ऋषिकेभ्यो वरिष्ठ ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः वृत्तिगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये कहाँ पर चलेगा? कौन सा? नवम कला होगा। ये नवम कला, इसमें अवाच्य सिद्धांत माने अवाच्य माने जो कहा नहीं जा सकता, अवाच्य वाणी का जो विषय नहीं है, ऐसे सिद्धांत का निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रह्म अहै मन वाणी अगोचर शास्त्र संत कहे अरुध्यावे वेद बदे लक्षणादिक रीतरु वृत्ति व्याप्त जनो मन लावे है जो सदादि विधेय विशेषण वे असदादिक भिन्न कहावे सत्य अपेक्षित आदि विरोध जो अंश तजे परमार्थ लखावे। ब्रह्म मन और वाणी का अविषय है। अगोचर माने अविषय, गोचर माने जो विषय हो। इंद्रियां जहां चरण करती हैं उसको गोचर बोलते हैं। हाँ, नहीं, अगोचर शब्द है ना, एक ही बात है। हाँ, मन और वाणी का अगोचर माने मन का विषय नहीं हो सकता है और वाणी का विषय नहीं हो सकता, माने मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। क्यों? मन उसी का चिंतन करता है जहां हमारी इंद्रियां जाती हैं और उनके साथ उसका संबंध होता है। ऐसे किसी विषय का मन कभी चिंतन नहीं कर सकता जहां इंद्रियों की गति न हो और मन वहां चला जाए। मतलब कहीं भी किसी इंद्रिय की गति आपके कान के द्वारा देखा नहीं है आंख से, लेकिन कान से सुना है, और किसी ने बहुत ज्यादा किसी की बुराई कर दी तो वहां चला जाएगा। अच्छाई का वर्णन कर दिया तो वहां आपका मन चला जाएगा, रुकेगा नहीं। हाँ, इसलिए वो दृश्य के साथ अनुभूत विषय जो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत हो जाए उसका वो विस्तार कर सकता है, उसमें वो कल्पनाएं करने में निपुण है। माने मन थोड़ा सुन ले, यही मन की विशेषता है कि फिर वो आगे से आगे बहुत सोचने लग जाता है। कितनी कल्पना कर लेगा, इतना तो जो है कनम अगले व्यक्ति ने भी नहीं सोचा होगा, है ये बात है। तो कहते हैं शास्त्र और संत कहें और ध्यावें। शास्त्र ऐसा कहते हैं और संत भी ऐसा ही कहते हैं, और संत उसका चिंतन भी उसी तरह से कहते हैं। हाँ, संत कहते भी हैं और उसका चिंतन भी करते हैं। हाँ, तो शास्त्र संत कहते कैसे हैं और चिंतन करते हैं उस विषय से अलग हट करके कहते फिर ये वेदों के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। सो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये तो कहते वेद बदे लक्षणादिक रीत। लक्षणा से
लक्षणा आदि के द्वारा है। और वृत्ति व्याप्ति जनो मन लावे, और जो संत होते हैं वो अपने मन को वृत्ति व्याप्ति के का विषय बनाते हैं। क्या समझे? वेद लक्षणा इत्यादि की रीति से कहते हैं जाहत अजाहत और भागत त्याग लक्षणा, ये विषय आगे आएगा। जाहत अजाहत भागत त्याग लक्षणा इत्यादि से उसका निरूपण होता है। और जब ध्यान किया जाता है, लगाया जाता है, तो कहते हैं मन से भानुदृष्टव्यम, मन से उसको देखना चाहिए। तो वहां कहते हैं वृत्ति व्याप्ति से उसका चिंतन किया जाता है जो सदादि विधेय विशेषण वे असदादिक भिन्न कहावे, माने असत इत्यादि को से पृथक करने के लिए सचित आदिक विधेय विशेषण कहे जाते हैं। सत्य अपेक्षित आदि विरोध जू अंश तजो परमार्थ लखावे। अब यहाँ पर जहाँ सत्य की वर्णन होता है वो कैसे है? क्या आपेक्षिक सत्य आदि जो विरोधी हैं उसको त्याग करके परमार्थ को दिखाते हैं। खोल दो चलो। देखो आप लोग जल्दी आया करो, आते तो हो हैं, लेकिन अब देख लो हमने शुरू कर दिया और तब आप आए, है ना। अरे 5 मिनट पहले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हाँ चलो, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं है, संत भी ऐसा कहते हैं और उसी ब्रह्म का ध्यान भी करते हैं। वेद इसी ब्रह्म के ज्ञान के लिए लक्षणाधिक रीति प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। गुरुओं से उपदिष्ट जिज्ञासु जन अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति रूप से ब्रह्म में मन को लगाते हैं। अर्थात ब्रह्मा भिन्न आत्माकार वृत्ति बनाते हैं। ये तो विषय कठिन भी नहीं है और कठिन भी है, समझ में आ जाए तो बस कोई कठिन नहीं है। वृत्ति व्याप्ति उसको कहते हैं कि आपके अंदर की मन की कोई वृत्ति बनी, नेत्र के माध्यम से वहां तक पहुंची, किसी को देखा है तो प्रत्यक्ष कर लिया, तो उसको कह देंगे फल व्याप्ति। क्या है? क्या है? ये फल व्याप्ति हो गई। ये घड़ा है, ये पुरुष है, स्त्री है। बाहर जिस जो वृत्ति जाती है उसको फल व्याप्ति बोलते हैं, और अंदर जो वृत्ति उदय होती है, विषय तो हो, लेकिन इदम करके स्फुरित न हो। क्या यह है? ऐसा मन न कह पाए, है तक सीमित रह जाए, इसी को वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं, है ना। जैसे मैं हूं, इसमें शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा आप चिंतन करोगे तो हूं की तो उपलब्धि आपको हो जाएगी। क्यों? हूं हैं ही, अब इसमें क्या पूछना। लेकिन एकदम रूप से ये वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, हम यह हैं। शरीराकार वृत्ति बनाओगे तो ये कहोगे कि हाँ हम ये हैं, और तो फल व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि शरीर बाहर है। लेकिन अंतरात्म जो है वह जब वहां हूं नाम की वृत्ति बनती है तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अस्मि अस्मि हूं ऐसा होता है, और उसका अनुभव होता है। इदम रूप से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और अस्थि रूप से जिसकी अस्मि रूप से उपलब्धि होती है, उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। हाँ, ये है इदम रूप से जिसका जो विषय नहीं बन सकता।
से। हाँ, स्फुरित है, स्फुरित हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है ना। विषय होना चाहिए। हाँ तो है ना, हूँ। वो विषय है। अरे अच्छा, विषय जब उसके समझ जड़ के संज्ञा है हो जाता सब। अरे उस हूँ को है नहीं होता है, हूँ को है बना देते हो, है ना। है जब बनेगा तो अन्य का विषय हो जाएगा, और हूँ जो होता है वो अपने आप का विषय होता है, इतना अंतर होता है आप कहोगे, है ना। लेकिन आपके लिए हूँ कोई प्रयोग नहीं कर सकता है, आपका हूँ अन्य किसी का विषय नहीं बन सकता है। वृत्ति में अहम, उसमें अहम रश्मि उठे, वो वृत्ति आती। अहम हो बस, लेकिन उसकी इदम करके स्फूर्ति न हो, यह, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। सत्ता प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, आनंद प्रत्यक्ष नहीं है, है ना। केवल अनुभव का विषय है। अब देखो, इसी को ये विस्तार करते हैं। यहां पर देखो एक शब्द और है, ब्रह्मा भिन्न आत्माकार वृत्ति बनती है, बनाते हैं। ब्रह्म से अभिन्न आत्माकार, ब्रह्म से अभिन्न आत्माकार है। तो ये आत्मा है नहीं, जो आकार शब्द दिया है, तो ये आकार क्या चीज है? आकार नहीं है ना, तो फिर आकार क्यों दे दिया? हाँ, तो ब्रह्माकार का मतलब अन्य समस्त आकारों की निवृत्ति पूर्वक समग्र आकारों से शून्य जो वृत्ति है वही आत्माकार वृत्ति है ना। हाँ, समस्त आकारों से शून्य, हाँ, जहां कोई आकार की गति नहीं है ना, वो ब्रह्माकार वृत्ति है, वही आत्माकार है। सत चित आनंद आदि जो ब्रह्म के विधेय विशेषण है, वे प्रपंच के असत जड़ दुख आदि विशेषणों से सर्वथा भिन्न कहलाते हैं। माने पृथक करने के लिए, उनका बोध कराने के लिए असत आपको दिखाई पड़ता है, विकारी आपको दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं विकार हो रहा है, विकार हो रहा है, तो जो दिखाई पड़ता उससे विलक्षण बोले वो निर्विकारी है। दिखाई पड़ने वाला असत है तो वो सत है, ये है। ये ही विधेय विशेषण अपनी शब्द शक्ति द्वारा आपेक्षिक सत्य, वृत्ति ज्ञान और विषयानंद आदि जो सभी अभेदक ज्ञान के विरोधी अंश हैं, उन सब को त्याग कर अलख रूप परमार्थ, जो अलख माने जो लिखा नहीं जा सकता, वो परमार्थ, निरपेक्ष सत्य, चेतन रूप ज्ञान और स्वरूपानंद आदि स्वरूप ब्रह्म को लक्षण द्वारा लखाते हैं, अर्थात साक्षात्कार कराते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? देखो, इसमें शब्द शक्ति द्वारा, शब्द की एक शक्ति होती है, उससे वस्तु का दर्शन होता है? तो शब्द शक्ति द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे घड़ी बोला, तो आप घड़ी शब्द सुन करके घड़ी का ही साक्षात्कार करोगे, मन से भी बुद्धि से भी। मोबाइल बोला, पुस्तक बोला, तो ये शब्द शक्ति से, हाँ, इसको शक्ति वृत्ति कहते हैं, है ना। और एक अपेक्षिक सत्य होता है, अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? जैसे अब आप लोगों के जल्दी समझ में आ जाएगा, एक प्रातिभाषिक सत्य है और एक व्यवहारिक सत्य है ना। तो प्रातिभाषिक सत्य की अपेक्षा व्यवहारिक सत्य अधिक टिकाऊ है ना।
उसको भी सत कह दिया गया और उसको भी सत कह दिया गया। अंतर क्या है? अपेक्षा से वो प्रातिभाषिक प्रातीतिक सत्य है और ये व्यवहार में आने वाला सत्य है। वहां जो प्रतीत हो रहा है वो व्यवहार में नहीं आ सकता, इसलिए आपेक्षिक सत्य किसी की अपेक्षा से कहा जाए है? जैसे पशुओं की दृष्टि से या कीट पतंग जल जंतुओं की दृष्टि से हम लोग अधिक आयु वाले है ना, तो हम सत्य हैं, उनकी दृष्टि से हम सत्य हैं, है ना, अपेक्षा से। हाँ, ये सत्य है। जैसे कह दिया जाता स्वर्गलोक सत्य है, ब्रह्मलोक सत्य है? तो किसकी अपेक्षा से? मृत्युलोक की अपेक्षा से, है ना, वो सत्य है। जो अधिक काल तक रहने वाला है उसको सत्य कह दिया जाता है, वो आपेक्षिक सत्य कहलाता है। हाँ, और वृत्ति ज्ञान होता है, वृत्ति से जो ज्ञान होता है उसको वृत्ति ज्ञान बोलते हैं। नेत्र के द्वारा आपने किसी को देखा तो देखने मात्र से आपको ज्ञान नहीं हुआ जब तक आपकी अंतःकरण की वृत्ति तदाकार नहीं होती। नेत्र के साथ जाकर के उसके साथ नहीं लगती है। जितना बड़ा नेत्र का विषय है उस आकृति की जब तक वृत्ति नहीं बनती तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता। माने इसी को वृत्ति साक्षात्कार बोलते हैं। वृत्ति कितनी बड़ी? हाँ, अंतःकरण उतना ही बड़ा हो जाता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। नहीं, ऐसा कैसे? लो, अंतःकरण तो बड़ा हुआ आपका। लो, अंतःकरण वहां आपने देख लिया है। अंतःकरण वहां नहीं है जी। अंतःकरण निकल करके तदाकार होता है। कौन नहीं निकलता? ये देखो, देखो आपका मन जाता है, केवल मन नहीं जाता है, दिमाग वहां पूरा जाता है ना, और चित्त के संस्कार वहां जाते हैं, और आपका अहंकार वहां तक जाता है। मैंने देखा, मैंने आपका अंतःकरण पूरा बहिर्मुख होता है, और पूरा जब बहिर्मुख होता है तब उसका साक्षात्कार होता है कि मैंने देखा। हाँ, ये बात जो है कि अंतःकरण बाहर नहीं जाता, ये नहीं। अंतःकरण बाहर नहीं तो संसार ही बाहर नहीं। संसार खत्म उसी दिन। जिस दिन आपका अंतःकरण बाहर नहीं जाएगा उस दिन तुम्हारी दुनिया खत्म, बस। हाँ, इसलिए अंतःकरण जाता है, इसी को वृत्ति ज्ञान बोलते हैं। और विषयानंद माने विषय के अंदर प्रतीत होने वाला जो आनंद आदि, ये सभी अभेदक ज्ञान के विरोधी हैं। जो अभेदक ज्ञान है, एक अद्वितीय वस्तु है, उसके विरोधी हैं। उन सबको त्याग कर, हाँ, जो आपेक्षिक सत्य है, वृत्ति ज्ञान है, विषयानंद इत्यादि, इनको त्याग कर परमार्थ रूप निरपेक्ष सत्य, चेतन रूप ज्ञान और स्वरूप आनंद आदि स्वरूप ब्रह्म के को लक्षण द्वारा यहाँ लखाते हैं, अर्थात साक्षात्कार कराते हैं। है जो अनंत अखंड असंग रु अद्वय आदि निषेध रहावे, वे परपंच निषेध करी अवशेषित वस्तु गिरा बिन गावे। यो परमात्म आत्म देव ही वेद रुषास सवे सुरटावे। पंडित त्याग आभास पीताम्बर, वृत्ति अहम अपरोक्ष ही पावे। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो अनंत है, अखंड है, असंग है, अद्वय आदि, हाँ, जो निषेध विशेषण के द्वारा जिसका प्रपंच का निषेध करते हैं, और फिर इनका निषेध करने पर अवशेषित वस्तु
जो शेष वस्तु रह जाती है गिरा बिन गावे, कहते ये वाणी का विषय नहीं है। यो परमात्म आत्म देव ही, इस तरह से परमात्मा और आत्मदेव ही वेद सात सबे सुरटावे, जो परमात्मा है वही आत्मदेव है। पंडित त्याग आभास पीताम्बर, पंडित पीताम्बर देव जी कहते हैं आभास को त्याग करके और वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपरोक्ष जो साक्षात्कार है उसको प्राप्त करेंगे। विशेषण क्या है? अनंत अखंड असंग और अद्वितीय आदि निषेध्य विशेषण जो तादात्म संबंध से ब्रह्म में रहते हैं वे अखंड संग और द्वय आदि विशेषणों वाले प्रपंच को निषेध कर, ये प्रपंच का वर्णन ऐसे ही किया जाता है कि ये अंत वाला है, ये खंड वाला भेद वाला है, ये संबंध वाला है, इसमें द्वैत दिखाई पड़ता है ना, ये तो सब प्रपंच में, इस प्रपंच को निषेध करते हैं। और फिर उन निषेध विशेषणों के द्वारा अवशेषित बचे हुए वस्तु ब्रह्म को गिरा बिना, माने वाणी के बिना इसको कहा जाता है। माने वाणी के बिना, माने वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार सभी वेद और शास्त्र आत्मदेव ही परमात्मा है ऐसा भली प्रकार से निश्चय कराते हैं। पंडित पीताम्बर देव जी कहते हैं कि साधक इसी आत्मा भिन्न, आत्मा से अभिन्न परमात्मा का आभास अर्थात फल व्याप्ति त्याग कर अहम वृत्ति अर्थात वृत्ति व्याप्ति करके अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार करे। अहम वृत्ति में जो फल व्याप्ति है ना उसको त्याग दीजिए। अभी आपका अहम क्या लेकर के चलता है? हाँ, अभी आपका अहम जो अनुभूत हो रहा है, जैसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों को लेकर के आपका अहम विस्फुरित होता है? कभी स्थूल को लेकर के, कभी सूक्ष्म को लेकर के, कभी कारण को लेकर के और कभी तीनों शरीर को एकीभूत करके, तब आपका अहम जागता है। आपके अहम की जो जागृति है, जब इसका चिंतन करोगे तब पता लगेगा कि कहां कहां पर किस किस शरीर को लेकर के हमारा अहम जागृत होता है। माने इसे समग्र अहम में फल व्याप्ति है। अरे बाहर की इंद्रियां नहीं, देखो मैं बैठा हूं, इसमें आप जो है इस शरीर को विषय कर रहे हैं, अपने अहम को, इस शरीर को है, और अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम ज्ञाता है ना। यहां पर कार्यकरण संघात दोनों को लेकर के आप कार्य कर रहे हो। अहम न जानामि, यहां पर आप अपने कार्यकरण और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को लेकर के आप अपना परिचय दे रहे हो। मैं नहीं जानता, ये तो अज्ञान हो गया, लेकिन मैं का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि जहां आपकी कार्य कर रही है, बुद्धि कह रही है कि मैं नहीं जानता, तो वहां, और मैं नहीं जानने वाला एक अमुक व्यक्ति हूं, तो यहां मैं नहीं जानता हूं, यहां तीनों शरीर चपेटे में आ गए। माने ये आपकी जो फल व्याप्ति हो रही है, कैसे? ये फल व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं। अरे वृत्ति बाहर नहीं जा रही है, पहले ये देखो कि अहम की फल व्याप्ति हो रही है, अहम का दर्शन हो रहा है। अहम को आप किस रूप में मान रहे हो? दिखाई पड़ रहा है उसको भी मान रहे हो, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा उसको भी मान रहे। माने सूक्ष्म शरीर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी व्याप्ति तो आप मान रहे हो ना। मैं जानकार, मैं समझदार, मेरा संकल्प मिथ्या नहीं हो सकता, मैं ये संकल्प करता हूं, इत्यादि का सूक्ष्म शरीर को लेकर के आपकी
व्याप्ति होती है, अहम को पकड़ते हैं। लेकिन ये फल व्याप्ति न हो, ऐसा में ये फल व्याप्ति हो जाएगी। क्या मैं ऐसा निर्देश करके बता दिया जाए है, ये फल व्याप्ति होगी। निर्देश का जहां कहीं कथन न हो और अहम हो, वो वृत्ति व्याप्ति यहां पर कहते हैं। अब देखो इसी का ये वर्णन करते हैं। ब्रह्म आत्मा जब वाणी का विषय नहीं, इसको चाहे ब्रह्म कहो चाहे आत्मा कहो, दोनों को अब एक साथ लेकर के चल रहे, क्या समझे? हाँ, अगर ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है तो आत्मा भी वाणी का विषय नहीं, आत्मा वाणी का विषय नहीं तो ब्रह्म भी वाणी का विषय नहीं। क्यों? दोनों एक है। जब वाणी का विषय नहीं, तब सत चित आनंद आदि विशेषणों से कैसे कहते हो आप? एक कहते तो हो ही ना, है? वाणी का विषय नहीं और कह रहे हो कि ये तो सत है, चित है, आनंद है? तो कहते हैं कि ब्रह्म आत्मा के अनेक विधेय विशेषण हैं और अनेक निषेध विशेषण हैं। हाँ, ये निषेध विशेषण है। हाँ, उनमें सत आदि जो विधेय विशेषण है सो प्रपंच का निषेध करके अवशेष जो रहा, बाकी रहा जो ब्रह्म, उसको लक्षणा से साक्षात बोध कराते हैं। ये देखो नीचे दिया, सत है, चित है, इस प्रकार विधि मुख से ब्रह्म के बोधक विधेय विशेषण है। हम क्या कहते हैं? सत है, चित है, आनंद है, तो ये विधेय विशेषण है। अच्छा, लक्षणा से और अनंत आदि जो निषेध विशेषण है सो तो साक्षात प्रपंच का निषेध करते हैं। उससे विलक्षण ब्रह्म आत्मा अर्थ से सिद्ध होता है ना। इसलिए मतलब उसका निषेध करो और निषेध करके जो शेष बचता है, जैसे अखंड कह दिया तो किसका आपने निषेध किया? खंड का। तो खंड को आपने देखा है, खंड को आपने देखा है, तो खंड वो नहीं है उसका निषेध करो। जैसा ये खंड है, भेद दिखाई पड़ रहा है, उस खंड का निषेध करो कि ये नहीं, जैसा ये है। माने सीधी बात, जैसा ये संसार दिखाई पड़ता है ऐसा परमात्मा नहीं। अनंत कह दिया तो अनंत माने अंत तो आपको दिखाई पड़ता है, जिसका अंत नहीं होता है ना। इससे विलक्षण ब्रह्म आत्मा अर्थ से सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्म आत्मा अवाच्य होने से किसी विशेषण से नहीं कहा जा सकता। देखो यहाँ इन्होंने टिप्पणियां दी है ना, देखो इनको भी समझ लेना चाहिए। लक्ष्यार्थ बताया है ना, लक्ष्य से लक्षणा से, तो लक्षणा से लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। तो जहां जहां वा लिखा है ना, वहां समझ लेना वाच्यार्थ है, और फिर उससे आगे लक्षणा। माया और प्रपंच में आपेक्षिक सत्यता है और ब्रह्म में निरपेक्ष सत्यता है। ये दोनों सत पद के वाच्य हैं, है ना। सत पद से दोनों कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? कैसे कहे जाते हैं भाई राम नारायण जी बताओ। नहीं जनाब, ये उत्तर नहीं हुआ। देखो आत्मा नहीं, वो नहीं, वहां नहीं, खेल कुछ नहीं, ये खेल नहीं, शब्दों से खेलना पड़ेगा भाई। देखो वहीं लिखा है, केवल दिमाग नहीं जा रहा। माया और प्रपंच में आपेक्षिक सत्यता है, हैं? माया और प्रपंच
अरे इसको सत्य मान रहे हो कि नहीं? है। और माया को भी आप स्वीकार कर रहे हो, दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े। क्यों? अरे प्रपंच ही तो व्यवहारिक सत्ता है, और प्रपंच को देख करके प्रपंच के कारणी भूता माया का हम अनुमान करते हैं। तो माया है, तो है शब्द ये क्या है? ये सत्तावाचक। इसमें क्या है? इसमें सत्ता है। और ब्रह्म के लिए भी हम कहते हैं कि है, और आत्मा के लिए भी हम कहते हैं। अब प्रपंच भी है, और माया भी है, आत्मा भी है और ब्रह्म भी है। तो अब क्या है, यहां पर आपेक्षिक सत्यता और निरपेक्षिक सत्यता ये क्या है ना? ये बाच्य विषय हो गया। है तो वाणी का विषय सबके साथ लग गया है, लेकिन है शब्द से जब हम है को निरूपण करेंगे तो है नाम से केवल ब्रह्म को, आत्मा को लिया जाएगा। वाणी के विषय तो सब हो सकते हैं, लेकिन लक्षणा से उसको जाना जाएगा। किसको? ब्रह्म को। ये बात यहां कह रहे हैं। ये दोनों सतपद के वाच्य हैं, माने दोनों ही सतपद से। सतपद माने है, यहाँ अस्तिति सत, माने सत किसको कहते हैं? अस्भुवी धातु, जिसकी प्रतीति हो, है ना? ऐसा जो अस्तिवाचक शब्द है अस्ति, संस्कृत में अस्ति कहेंगे और हिंदी में है कह देंगे। तो जिसको है बोला जाता है उसी को सत कह दिया जाता है ना? अस्तिति सत, ये दोनों सत शब्द के वाच्य हैं। समझ में आ गया कि नहीं? माया है, ब्रह्म है ना? तो ये क्या हो गया? ये नहीं, सत नहीं हो गए, सत पद के, बस ये इतना ही तो समझना है। हाँ, सत पद के वाच्य हो गए, माने अस्थि शब्द दोनों के साथ लगा, ब्रह्म के साथ भी और माया के साथ भी। अच्छा, माया की सत्यता को त्याग कर केवल ब्रह्म की सत्यता लक्ष्य है, माने उसमें आपेक्षिक सत्यता है। किसमें? माया में, प्रपंच इत्यादि में, और उसमें निरपेक्षिक संतता, वो सत्यता है। अब देखो, अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और चेतन रूप ज्ञान, ये दोनों चित्त पद के वाच्य हैं। हाँ, वृत्ति ज्ञान को छोड़कर केवल चेतन स्वरूप ज्ञान चित्त पद का लक्ष्य है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया। देखो, कोई भी विषय जो बनता है, विषय, हाँ, अंतःकरण की वृत्ति वो कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। वृत्ति में ज्ञान नहीं है तो विषय भाषित नहीं हो सकता। क्या समझे? और अंतःकरण आपका सहज ज्ञान रूप है। क्या? ये स्वयं इसमें ज्ञान है, अंतःकरण में स्वयं ज्ञान है। क्यों? ये सत्व गुण का कार्य, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित अंश से ये आपके अंतःकरण का निर्माण होता है। और जहां सत्व होता है वहां पर ज्ञान अपने आप स्फुरित होता है। सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आपके अंतःकरण में, और फिर उस वही अंतःकरण आभास से युक्त हो जाता है। आभास से युक्त होता है तो उसमें और दुगनी चमक आ जाती है ना? और उस चमक में फिर वो ज्ञान होता है, वो विशेष ज्ञान हो जाता है। वो क्या है? वो है वृत्ति ज्ञान ही। समग्र संसार जो विषय बनता है आपके ज्ञान का, ये वृत्ति ज्ञान के द्वारा बनता है। तो वहां वृत्ति भी है और ज्ञान भी है ना? वृत्ति रूप ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? वृत्ति रूप ज्ञान। आप जिसको विषय करते हो
वो वृत्ति रूप ज्ञान है, घट पट इत्यादि का। और चेतन रूप ज्ञान, ये दोनों चित्त के वाच्य हैं। एक केवल ज्ञान, क्या समझे, केवल ज्ञान और वृत्ति वहां नहीं हो, केवल ज्ञान, वृत्ति वहां नहीं हो, है ना, ऐसा अनुभव है। हाँ, वृत्ति नहीं और ज्ञान हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% यही उत्तर है। हाँ नहीं, सुषुप्ति से चलो, निर्विकल्प पहुंचो मत पहुंचो, लेकिन सुषुप्ति में वृत्ति नहीं है और ज्ञान है। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। दिमाग लगाना चाहिए ना, तभी ना सफलता मिलेगी भाई। हाँ, हमारे महाराज श्री कहते थे कि महात्मा हमें सुषुप्ति सिद्ध है। हाँ, इस सुषुप्ति को सिद्ध कर लो तो समझ लो सब कुछ। यहाँ पर अंतःकरण नहीं है ना, अंतःकरण नहीं है तो वृत्ति भी नहीं है ना, और वृत्ति नहीं है तो वृत्ति ज्ञान भी नहीं है। तो क्या है, वहां ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान किसका है? अरे वो ज्ञान स्वरूप है ना। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं क्या, कि चेतन रूप ज्ञान, हाँ, ये दोनों चित्त पद के वाच्य हैं, दोनों। लेकिन वृत्ति ज्ञान को छोड़कर केवल चेतन रूप ज्ञान, ये इसका ये लक्ष्य है। हाँ, इसी को ये चित्त लक्ष्य है। विषयानंद, वासनानंद और ब्रह्मानंद, ये तीनों आनंद पद के वाच्य हैं, तीनों के साथ आनंद लगा हुआ है। प्रथम दोनों को छोड़कर केवल ब्रह्मानंद आनंद पद का लक्ष्य है ना। आनंदाध्येव खलेमानि भूतानि जायन्ते, है, आनंद से सारी सृष्टि होती है। तो अब आनंद माने क्या है? वो ब्रह्म, वहां ब्रह्म पद का वाचा आनंद है। अच्छा, माया और उसके कार्य आकाश आदि में आपेक्षिक व्यापकता है, और ब्रह्म ये इसमें निरपेक्षिक व्यापकता है। ये दोनों ब्रह्म विभु पद के वाच्य हैं, केवल ब्रह्म ब्रह्म पद का लक्ष्य है। हाँ, शाभास बुद्धि में आवेशिक स्वप्रकाशता है और चेतन में निरपेक्षिक स्वप्रकाशता है। ये तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ, और दोनों स्वयं प्रकाश पद के वाच्य हैं, लेकिन केवल चेतन स्वयं प्रकाश पद का लक्ष्य है ना। रज्जु आदिक में आपेक्षिक अविकारता है और चेतन में निरपेक्ष अविकारता है, और ये दोनों कूटस्थ पद के वाच्य हैं, केवल चेतन कूटस्थ पद का लक्ष्य है। लौकिक साक्षी और माया अविद्या उपहित चेतन, ये ब्रह्म और आत्मा, ये दोनों साक्षी पद के वाच्य हैं। देखो, अरे कुछ नहीं कह दिया, जल्दी में कह दिया, और क्या। देखो, माया उपहित चेतन और अविद्या उपहित चेतन, ऐसा लिखना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब थोड़ी तो बुद्धि लगाना चाहिए ना पढ़ने वालों को, कि इन्होंने एक साथ में क्यों कह दिया। बार बार न लिखें एक ही बात को, इसलिए माया के साथ भी उपहित चेतन शब्द जोड़ लीजिए और अविद्या के साथ भी जोड़ लीजिए। माया उपहित चेतन, अविद्या उपहित चेतन, है ना। ब्रह्म और आत्मा, ये दोनों एक अविद्या उपहित चेतन है। चेतन तो एक ही है, अविद्या की उपाधि से उसको आत्मा कह देते हैं, जीव कह देते हैं, और माया के उपाधि से उसको ब्रह्म कह देते हैं। ये दोनों साक्षी पद के वाच्य हैं। कौन? लौकिक साक्षी और ये माया और अविद्या उपहित चेतन, इन दोनों को साक्षी कह दिया जाता है। केवल माया अविद्या उपहित चेतन साक्षी पद का लक्ष्य है ना। लौकिक साक्षी, अरे लौकिक में हम देख रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं। वहाँ की साक्षी है। हाँ, हमने देखा है, हमारे सामने घटना हुई है। हाँ, उसको भी साक्षी कहते हैं। तो किस साक्षी को लेना है ये? अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है।
सत आदि विधेय विशेषण प्रपंच का निषेध करके अब शेष ब्रह्म को कैसे बोध कराते हैं? तो सत कहने से असत का निषेध हुआ, बाकी रहा सदरूप व लक्षणा से सिद्ध है। हाँ, चित कहने से जड़ का निषेध हुआ, बाकी रहा चिद्रूप लक्षणा से सिद्ध है। आनंद कहने से दुख का निषेध हुआ, बाकी रहा आनंद सुख रूप और लक्षणा से सिद्ध हुआ। ब्रह्म कहने से परिच्छिन्न का हुआ। ब्रह्म शब्द को जब भी दिमाग में लाओ तो उसका व्यापक अर्थ अपने आप कर लो है। बाकी रहा व्यापक व लक्षणा से सिद्ध है। स्वयं प्रकाश कहने से पर प्रकाश का निषेध हुआ, दूसरे से प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। बाकी रहा स्वयं प्रकाश व लक्षणा से सिद्ध हुआ है। लक्षणा से सिद्ध हो गया कि आप क्या कहना चाहते हो? स्वयं प्रकाश क्या है? लक्ष्यार्थ। लक्षणा से आपने उसको सिद्ध किया। क्या समझे? अरे देखो, सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप है ना, तो स्वयं प्रकाश सूर्य हो गया। उसको भी कहा जाता है कि स्वयं प्रकाश है। दीपक स्वयं प्रकाश नहीं है, ये ट्यूबलाइट स्वयं प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य तो स्वयं प्रकाश है ना, चंद्र स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश आत्मा आपको कौन प्रकाशित करता है ना? नहीं नहीं, दोनों एक साथ वाच्यार्थ में आ गए। सूर्य भी स्वयं प्रकाश सिद्ध हो गया और हम भी स्वयं प्रकाश सिद्ध हो गए, ठीक है ना। लेकिन वो सिद्ध नहीं हो सकता है, हम ही स्वयं प्रकाश सिद्ध होंगे। है जो वही स्वयं प्रकाश है, आत्मा भी स्वयं प्रकाश है, तो वो प्रसिद्ध है अपने व्यापक है। अरे भाई ऐसा है, स्वप्न में सूर्य की गति है क्या? स्वप्न में सूर्य के प्रकाश की गति है, चंद्रमा के प्रकाश की गति है, तुम्हारे विद्युत के प्रकाश की गति है। हाँ, अरे कौन स्वयं से प्रकाशित? ऐसे मत बोलो, इतने बड़े तुम वो मत बनो। सूर्य तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, वो व्यवहार में वो सूर्य सूर्य, तुम हो। आत्मा किसी को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि आत्मा के सिवा और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जब वो व्यापक सच्चिदानंद घन है, जहां ब्रह्म की चर्चा करो वहां फिर तुम उससे बड़े बनने की चेष्टा मत करो। ये ध्यान रखो, हमेशा अपनी मर्यादा में रह करके वेदांत दर्शन का चिंतन करना चाहिए, है ना। ईश्वर ईश्वर है, भगवान भगवान है। हम जो एकता कर रहे हैं, हम जो चिंतन कर रहे हैं, हमारी इस हाड़ मांस के शरीर में जो आंता बैठी है, जो जन्म मृत्यु का हेतु बनी हुई है ना, हम उसको मिटाने के लिए अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। इस सृष्टि के रचयिता हम नहीं है। हाँ, तो वो अलग है। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो, प्रकाश एक है, वहां भी स्वयं प्रकाशता है, वो किसी से अन्य से प्रकाशित नहीं है। लेकिन कहीं जगह, कोई जगह ऐसी है जहां उसकी गति नहीं है और हमारी गति है। माने हम वहां हैं लेकिन वो वहां नहीं है। आपेक्षिक निरपेक्ष में आ जाएगा, है ना। ये बात है। चलो भाई, कहाँ थे? स्वयं प्रकाश कहने से पर प्रकाश का निषेध हुआ। बाकी रहा, ये तो हो गया ना अब कूटस्थ का। ये नीचे का तो आप लोग पढ़े ही लोगे, जो भी है, तो कोई ऐसा विशेष नहीं है। कूटस्थ अविकारी कहने से विकार का निषेध हुआ। बाकी रहा निर्विकारी लक्षणा से। साक्षी कहने से साक्ष्य दृश्य का निषेध हुआ है, और बाकी रहा साक्षी वो लक्षणा से सिद्ध हो गया। दृष्टा कहने से दृश्य का निषेध हुआ, बाकी रहा दृष्टा लक्षणा से सिद्ध हो गया। मतलब कैसे? दृष्टा तो व्यवहार में भी है, और वहां पर जो दृष्टा है, हम कर्णों को लेकर के दृष्टा है,
लेकिन जहां पर लक्ष्यार्थ की चर्चा होगी वहां करण निरपेक्ष दृष्टा होगा, है ना। अरे बुद्धि को तुम देखते हो तो किस आंख से देखते हो? हाँ, करण निरपेक्ष दृष्टा है ना। उपदृष्टा कहने से उपदृश्य अर्थात समीप वस्तु का निषेध हुआ। बाकी रहा उपदृष्टा वो लक्षणा से सिद्ध है। एक कहने से नाना का अनेक का निषेध हुआ, बाकी रहा एक वो लक्षणा से सिद्ध है। इस रीति से अन्य विधेय विशेषणों में भी जान लेना। अनंत आदि निषेध विशेषण प्रपंच का निषेध कैसे करते हैं? अनंत कहने से देश काल वस्तु कृत परिच्छेद का निषेध हुआ, बाकी रहा अनंत, वह अर्थ से सिद्ध है। इस रीति से अन्य निषेध विशेषणों को भी समझना। इन विशेषणों का ऐसा अर्थ करने का क्या प्रयोजन है? इन विशेषणों का ऐसा अर्थ करने का प्रयोजन है कि चेतन को मन व वाणी का अविषय कहने वाली श्रुति के अर्थ का अविरोध होता है ना। गुण, क्रिया, जाति, संबंध आदि जो शब्द की मन की प्रवृत्ति के निमित्त हुई धर्म है, वे ब्रह्म में नहीं है। निर्धर्मक होने से ब्रह्म निर्विशेष है। श्रुति भी उसको मन वाणी का अविषय कहती है। माने आप देखो वाणी से क्या क्या कह लेते हो कि यहाँ बता दिया गया है। वाणी से आप नाम ले सकते हो, ये नाम है। वाणी से आप गुण का वर्णन कर सकते हो, ये कैसा है। माने गुण का अर्थ रंग भी हो जाता है और गुण का अर्थ गुण भी हो जाता है। और वाणी से आप क्रिया का वर्णन कर सकते हो, वाणी से आप जाति का वर्णन कर सकते हो, वाणी से आप संबंध का वर्णन कर सकते हो। और ये तभी करते हो जब उसके साथ मन आपका जुड़ जाता है। क्या समझे? आ गया समझ में? और ब्रह्म में न नाम है, न गुण है, न क्रिया है, न जाति है, न संबंध है। जब ये सबके सब नहीं है तो वहां वाणी की पहुंच कैसे? और जहां वाणी की ही पहुंच नहीं है, जो वाणी का ही विषय नहीं बन सकता है, वो मन का विषय कैसे बनेगा, है ना। मन वाणी का विषय, फल व्याप्ति का विषय नहीं होने से मन का अविषय, और शब्द की शक्ति वृत्ति का विषय नहीं होने से वाणी का अविषय। किंबा जो कुछ बोलना होता है वह द्वैत से होता है, अद्वैत से नहीं। इससे इन विशेषणों का ऐसा अर्थ करने से श्रुति विरुद्ध द्वैत की सिद्धि नहीं होती है, अद्वैत सुख पूर्वक समझ लिया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वा सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।